अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान गुरुदेव के बारे में कथा आप लोगों को बतला रहे थे। खैर इतना तो हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन रामचरितमानस से थोड़ा सा प्रसंग आप लोगों को जरूर हम बताएंगे। जिस समय और आप सभी लोग सुन भी चुके होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नई कथा नहीं है, पुरानी कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह जनकपुरी में सभी लोग बैठे हुए हैं, दूर दराज से राजा लोग आए हुए हैं। प्रिय भक्तों, उस समय धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा है। तो महाराज राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ में विवाह करेगा। ये राजा जनक का प्रण है। तो प्रिय भक्तों, दूर दराज से राजा लोग आए हुए हैं। आज बाणासुर रावण बहुत बलवान राजा वहां पर पधारे हुए हैं। संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं। उसी सभा में भगवान राम और लक्ष्मण भी बैठे हुए हैं कि भूप साहस 10 एक ही पार, अरे भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावा नटारा ही नटारा। सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरह नटारा। इसके कई अर्थ बतलाए गए हैं दादा। भूप माने आप सभी लोग जानते हैं, कई अर्थ बतलाए गए हैं। छोटा सा धनुष है, लेकिन सहस माने कोई दूसरा अर्थ है। ये कवि का लेख हम नहीं कहते। भूप सहस, भू माने पृथ्वी, सहस माने शेष भगवान। भूप सहस 10, 10 माने 10 दिशाएं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे जकड़े हुए पकड़े हैं इस धनुष को, कहीं ये हिल न जाए। ये कवि का लेख है। ये कवि का लेख, कहीं ये हिल न जाए। आज उस धनुष को जकड़े हुए पकड़े भगवान भोले बाबा मां भगवती को कथा सुना रहे हैं। मां भगवती कहने लगी, बाबा इतना बड़ा धनुष, इतना बड़ा धनुष, इसमें बड़े बड़े राजा लग जाते हैं, क्या इसमें जीव है? ये घट बढ़ जाता है। भवानी कहने लगी, जब प्रश्न करने लगी तो बाबा कहने लगे इसमें जीव है। एक बार शब्द जहां पर आ जाए उस जगह पर समझ लीजिए कोई चीज छुपी हुई है। ये हम नहीं कहते, कवि का लेख है। ये कवि का लेख है, क्योंकि आप या हम या हमारे भैया लोग, दादा लोग कहीं रास्ते पर जा रहे हो, वहां पर अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, बातिफाक कोई दुर्घटना हो जाए, तो जब कभी उस रास्ते पर 2-4 साल 10 साल बाद उस रास्ते पर निकलेंगे तो याद आएगा, यार एक बार इसी जगह पर। तो एक बार का मतलब होता है इस जगह पर कोई चीज छुपी हुई है। एक बार महाराज जमजग ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। पास में पत्नी रेणुका, पति और पत्नी भगवान का भजन कर रहे हैं। कुछ समय बाद प्यास लगी। जमजग ऋषि महाराज बोले कि प्यास लगी, बोले रस बानी, प्यास लगी बोले रसदानी, रानी कहलावऊ या पानी।
ऋषि ने आदेश दिया, प्रिय प्यास लगी है, हमें जल चाहिए। पतिव्रता स्त्री अपने पति के एक आवाज पर उठ करके खड़ी हो जाती है और चल पड़ी, कमंडल को हाथ में लिया, चल पड़ी। पति आज्ञा मान्यहु पुर आई, पति आज्ञा मान्यहु पुर आई, लीन कमंडल हाथ उठाई। आज प्रिय भक्तों, रेणुका कमंडल को उठाया और चल पड़ी, सरोवर के पास में पहुंची। पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की आज्ञा को मान करके पहुंची, सरोवर के पास में पहुंची। क्या होता है? वारे भगवान की कृपा, वारे भगवान की कृपा। क्या होता है उस जगह पर? भूधरा कारतन किए हुए एक गंधर्व आया, भूधरा कारतन किए हुए, वह जल में क्रीड़ा करता है। भूधरा कारतन किए हुए वह जल में क्रीड़ा करता है, मानो भयंकर देह लिए वह अति मन को ललचाता है। उस समय मेरे प्रिय भक्तों, रेणुका ने जब देखा उसको, बहुत बड़ा शरीर, बहुत भयंकर शरीर, गंधर्व स्नान कर रहा है, मन विचलित हो गया, विचार करने लगी, जो मेरा स्वामी बन जाता। क्या बोली? जो मेरा स्वामी बन जाता, या अच्छा ये जीवन कट जाता। जो मेरा स्वामी बन जाता तो यह अच्छा जीवन कट जाता। यह मन ही में आशा आई, फिर अपने मन को भर जाता। विचलित हो गया, विचार करने लगी, भावना बदल गई। प्रिय भक्तों, महाराज जमदग्नि ऋषि अपने तपोबल के द्वारा सब कुछ देख रहे हैं, तपोबल के द्वारा सब कुछ देख रहे हैं। विचार किया, रेणुका कमंडल को जल भर करके कमंडल को लेकर के गई अपने पति के पास में, अपने स्वामी के पास में पहुंची। नाथ ये जल लीजिए। जमदग्नि ऋषि महाराज ने अपने तपोबल के द्वारा सब कुछ देख रहे थे, बोले नहीं। दोबारा जब रेणुका ने कहा स्वामी जल, महाराज जमदग्नि ऋषि क्रोध में आकर के बोले हट जा आगे से नीच अभी, हट जा आगे से नीच अभी, नाही अपने सुत आवेंगे। तेरा सर काट के आहने कर, फिर तेरा वध कर पावेंगे। फिर नहीं तो अपने पुत्रों को बुलाऊं और तेरे टुकड़े टुकड़े करवा।
प्रिय भक्तों, उस समय अपने 4 पुत्रों को आदेश दिया, बेटा आए। 4 पुत्रों का वहां आगमन हुआ। महाराज जमजग ऋषि कहने लगे, अगर आज्ञाकारी पुत्र हो तो अपनी मां के सर को धड़ से अलग कर दो और मेरे चरणों में डाल दो। प्रिय भक्तों, पुत्र से ये हो न सका। पुत्र बोले, पिताजी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी मां का अपने हाथों से मैं वध नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज मेरे प्रिय भक्तों, उस समय महाराज जमजग ऋषि से जब कहने लगे, पुत्र पिताजी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो पिता ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चारों भस्म हो जाओ। श्राप दे दिया, चारों पुत्र वहां पर जल करके भस्म हो गए। प्रिय भक्तों, फिर अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दिया, आवाज दिया, बेटा कि परशुराम यावत मत धीरा, परशुराम यावत मत धीरा, परशुराम या बोले बचन से प्रेम गंभीरा, बोले बचन से। परशुराम का आगमन हुआ, परशुराम का आगमन हुआ। पिताश्री जो आज्ञा हो। पिता ने आदेश दिया, तुम्हारी मां ने ऐसे दुष्कर्म किए हैं, इसके सर को काट करके अलग कर दो, सर मेरे चरणों में डाल दो, अगर मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। पिता की आज्ञा को न टाल सके महाराज परशुराम, अपनी मां रेणुका को सर को धड़ से अलग कर दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या बोले? मांगो मांगू बोले पर आई, मांगो मांगू बोले बरराई, भी प्रसन्न कही दे जी सुनाई। प्रसन्न हो गए, मांग ले बेटा, जो इच्छा हो, जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं अति प्रसन्न हूं। परशुराम कहने लगे, पिताश्री हमें कुछ मांगना नहीं है, लेकिन इतना जरूर मांगना है, अगर देना चाहते हो वरदान तो हमें वरदान एक दे दो। वो कौन? हमारे चारों भाई और हमारी माता पुनः जीवित हो जाएं, लेकिन जो ये दृश्य हुआ है ये इन्हें याद न रहे, ये भूल जाए। पिता ने वैसा ही वरदान दे दिया। मां रेणुका जीवित हो गई, चारों भाई जीवित हो गए। प्रिय भक्तों, महाराज जमजग ऋषि प्रसन्न हो गए। विचार किया कि मेरा पुत्र राज के अधिकारी होने के लायक हो गया है, अब ये राज चला ले जाएगा, चतुर हो गया है। अपने पुत्र को राज सौंप दिया और एक धरोहर उनके पास में थी। कौन थी? वज्रबाण था। वज्रबाण महाराज परशुराम को दे दिया जमजग ऋषि महाराज ने, और स्वयं पति और पत्नी चौथे पन में तपस्या करने के लिए जंगल को विराजमान चले गए। इधर महाराज परशुराम वर्षों व्यतीत हो गए। कुछ क्षणों के बाद में विचार किया भगवान की तपस्या की जाए। विचार करने लगे, लेकिन पिताश्री ने बतलाया था कि ये वज्रबाण बहुत बड़े काम की चीज है और ये खोने ना पाए, ये खोने ना पाए, ये पिता की आज्ञा है। प्रिय भक्तों, उस समय महाराज परशुराम ने विचार किया, अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। उस वज्र को लिया और सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के पास में गए। महाराज आपकी जय हो, क्या चाहते हो? ये वज्रबाण अपने पास में रख लो और मैं तपस्या करने के लिए वन को जा रहा हूं। भगवान ब्रह्मा कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है, फिर किसके पास में जाएं? भगवान बोले, ब्रह्मा कहने लगे सीधे भोले बाबा के पास में जाओ।
शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि शीसा। भगवान भोले बाबा के पास में चले जाओ। परशुराम भोले बाबा के पास में चले गए। प्रिय भक्तों, जब भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा से कहेंगे नाथ ये मेरा वज्रबाण रख लो, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान भोले बाबा साफ इनकार कर दिया, मैं गंजेड़ी भंगेड़ी आदमी, और विचार किया ये क्रोधी ब्राह्मण है, अगर कहीं खो गया तो लफड़ा हो जाएगा। विचार करने की बात है। प्रिय भक्तों, उस समय महाराज परशुराम कहेंगे ना तो फिर किसके पास में जाऊं? भगवान भोले बाबा कहेंगे परशुराम नैमिष शरण तीर्थ विख्याता, नैमिष शरण तीर्थ विख्याता, अचपुनित साधक सिद्धिदाता। शरण को चले जाओ महाराज दधीच के पास, मिश्रिक में दधीच महाराज हैं, दधीच के पास में चले जाओ और इसे रख दे। ऐसा ही किया। दधीच के पास में पहुंचे, हाथों को जोड़ करके खड़े हुए, प्रणाम किया, दंडवत किया। महाराज क्या चाहते हो? ये मेरा वज्रबाण रख लो। बाबा कहने कमंडल में डाल दो। परशुराम को शंका हो गई, परशुराम को शंका हो गई। विचार किया, भगवान ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, ये वज्रबाण नहीं रखा। भगवान भोले बाबा ने इनकार कर दिया, इस वज्र को नहीं रखा। और ये छोटा सा संत, ये बाबा कह रहा है कमंडल में डाल दो। बाबा ये बड़े काम की चीज है, डालना हो तो डाल दो, नहीं तो रास्ता पकड़ो। डालना हो तो डाल दो। बाबा कहने लगे नहीं तो रास्ता पकड़ो, ज्यादा समय नहीं है। अहम बहुत खराब चीज होती है दादा, ये मत समझो। देवी देवताओं ने भी अहम किया है, एक बार हनुमान जी ने भी अहम किया है। महान देवता हैं। और हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश किया, ये कभी का लेख हम नहीं कहते, लंका में प्रवेश किए, लंका को जलाया, चूड़ामणि लिया और वापस हुए। हनुमान को अहम हो गया, अहम हो गया कि हम न होते तो सीता का पता कौन लगाता, भगवान का साथ कौन देता, और इतनी बड़ी इस लंका को कौन जलाता। अहम हो गया। भगवान ने विचार किया, गड़बड़ हो गया। हनुमान को तो गर्व हो गया है कि हम अगर न होते तो ये काम नहीं होता। भगवान ने विचार किया, भगवान अपने रूप को बदल करके समुद्र के पास में पहुंचे। समुद्र के पास में पहुंचे, झोपड़ी को बनाया अपनी माया के द्वारा, और उस झोपड़ी को बना करके उस झोपड़ी में बैठ गए, बाबा का रूप बनाया और माला का जाप करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान का नाम जपने लगे। इधर हनुमान जी को बहुत तेजी से, विद्वानों का मत है, कोई कहता है प्यास लगी जोर से, कोई कहता है लवशंका लगी जोर से। तो जब प्यास लगी जोर से, विचार किया, क्योंकि हनुमान जी बानर है, हनुमान जी ने विचार किया इसको कहीं रख दिया जाए और तब जलपान किया जाए। प्रिय भक्तों, इधर उधर देखा, एक कुटी दिखाई पड़ी। जब एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, उस झोपड़ी के पास में गए। बाबा जी बेटा, मेरी चूड़ामणि 2 मिनट के लिए रख लो, मैं जलपान करने के लिए जाऊंगा। बाबा कहने लगे बेटा कमंडल में डाल दो। आज हनुमान जी कमंडल में डाल दिए चूड़ामणि और चले गए, जलपान किया
और पुनः वापस जब वहां फिर आए, बाबा मेरी चूड़ामणि दे दो, बेटा कमंडल से निकाल लो, जहां रख गए थे वहीं से निकाल लीजिए। प्रिय भक्तों, उस समय जब हनुमान जी ने अब कमंडल में हाथ को डाला तो एक नहीं लाखों उसमें चूड़ामणि भरी, लाखों चूड़ामणि उसमें भरी हुई हैं। हनुमान जी विचार करने लगे, भगवान इसमें चूड़ामणि डाल गए थे एक, और ये लाखों कहां से आ गई? बाबा जी बेटा, इसमें चूड़ामणि हम एक डाल गए थे, ये हजारों चूड़ामणि इसमें कहां से आ गई? बेटा एक बार ये लंका नहीं जलाई गई, तुम्हारे जैसे हनुमान पता नहीं कितने आए, लंका जला करके और यहाँ पर चूड़ामणि रख दिया, जलपान किया, चले गए, वापस नहीं आए। खैर आप वापस आए। हनुमान जी कहने लगे बिल्कुल बेकार, हम बिल्कुल बेकार, इसका मतलब ये लंका कई बार जल चुकी है। अहम बहुत बड़ा खराब चीज होती है। आज प्रिय भक्तों, उस समय महाराज परशुराम ने विचार किया कि इतना छोटा सा संत है और कह रहा है कमंडल में डाल दो। बाबा कहने रखना हो तो रख दो, नहीं तो रास्ता पकड़ो। विचार किया कोई रखने को सकरता नहीं है, रख दिया और चले गए। और इधर विद्युत जीव बलि बलधारी, अरे विद्युत जीव बलि बलधारी, और ते देवन संकट पण भारी। संकट पड़ गया, देवताओं पर संकट पड़ गया। विद्युत जीव बहुत बलवान है। इधर महाराज देवता भाग खड़े हुए, भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। महाराज त्राहिमाम रक्षक हितकारी, त्राहिमाम रक्षक हितकारी, अब आयू मैं शरण तुम्हारी। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा कहने क्या हो गया? बहुत बलवान राक्षस, बहुत बलवान राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा है। नाथ तुम्हारी हंसी हो जाएगी, हमारी हंसी हो जाएगी। घटा जाई देवन कर अंसा, घटा जाई देवन कर अंसा, सब दैतन में हुई है हंसा। देवताओं में हंसी हो जाएगी महाराज, देवता हार जाएगा। महाराज भगवान ब्रह्मा कहने लगे एक रास्ता है, वज्रबाण जमजग ऋषि महाराज के पास में है, अगर वो मिल जाए तो ये दैत्य जरूर मर सकता है, जरूर मर सकता है। प्रिय भक्तों, उस समय महाराज वहां से आज सभी देवता लोग चल पड़े। महाराज जमजग ऋषि महाराज को ढूंढते ढूंढते जंगल में जब पहुंचे तो महाराज जमजग ऋषि से कहने लगे महाराज हमें अपना वज्रबाण दे दीजिए। कहने लगे वज्रबाण हमारे पास में नहीं है। किसके पास में है? परशुराम के पास। परशुराम के पास में गए, महाराज अपना वज्रबाण हमें दे दीजिए। परशुराम के पास में पहुंचे, परशुराम से कहा तब परशुराम कहने लगे मेरे पास में नहीं है। फिर कहां है? नैमिष में, मिश्रिक में महाराज दधीच के पास, ऋषि दधीच के पास में है। आज सभी देवता
जा करके ददीज के पास में पहुंचे। बाबा मेरा वज्रबाण दे दीजिए, बेटा कमंडल से निकाल लीजिए। कमंडल में हाथ डाला, कुछ नहीं है, इसमें है नहीं, हो सकता है कहीं धोखे में पी गए हो। वारे ऋषि का तेज, वारे ऋषि का तेज, कहीं धोखे में हो सकता है पी गए हो, गल गया और पी गए। अब कैसे मरेगा ये दैत्य? मरेगा मरेगा एक उपाय है, ये वज्र हमारी अस्थियों में समाया हुआ है और मेरी अस्थियों के अगर धनुष बाण बनवाए जाएं तो इस दैत्य का वध हो सकता है। महाराज उस समय देवराज इंद्र कहने लगे, तो फिर नाथ देर किसमें है, अपने शरीर की अपनी हड्डियां दीजिए और वज्रबाण बनवाए जाएं। अभी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमने तीर्थ यात्रा नहीं की है, तीर्थ यात्रा नहीं की है। महाराज तीर्थ यात्रा करवाएंगे क्योंकि कुछ कार्य अटका हुआ है। तीर्थ यात्रा करवाने के लिए क्या किया महाराज देवराज इंद्र ने? क्या किया भक्तों? कि 33 कोटि देव बुलवाए, अरे 33 कोटि देव बुलवाए और सोने में समेत नहीं बसाए। नैमिष में बसाए मेरे प्रिय भक्तों, सभी देवताओं को बुलवाया। कितनी दूरी पर? 84 कोस अधिनेमा, 84 कोस अधिनेमा, जहां बसे सब देव सतेमा। कोट देवता 84 कोस के अंदर प्रिय भक्तों बसाए गए। उस समय महाराज ददीज के लिए पालकी बनवाई गई, पालकी बनवाई गई, पालकी में बिठाया और पालकी में बिठा करके सभी देवता मिल करके मेरे प्रिय भक्तों तीर्थ यात्रा करवाना प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम पहले तीर्थ यात्रा ये नैमिष के अभी आ रही है मेला प्रिय भक्तों, अभी मेला आ रहा है रामदल। नैमिष में रामदल बाबा जो मेला होता है परिक्रमा, तो सर्वप्रथम परिक्रमा किसने किया था? किसने किया था? महाराज ददीच। देवताओं ने मिलकर के डोली में बिठा करके 15 दिन तक घुमाया मेरे प्रिय भक्तों। फिर बाद में क्या हुआ? अपने शरीर पर वारे ऋषि अपने शरीर पर नमक छिड़क करके गौओं को चटा दिया और गौओं को चटा करके मेरे प्रिय भक्तों अस्थियों को निकाला। उन अस्थियों से मेरे प्रिय भक्तों वज्रबाण बनवाएंगे। सारंग बीसो पिनाक महेशो, सारंग बीसो पिनाक महेशो, वज्र भूमि पाणी सुरेश। सारंग जो धनुष बनाया गया भगवान विष्णु को दिया गया और पिनाक जो बनाया गया भगवान भोले बाबा को दिया गया और वज्रबाण जो बनाया गया ये महाराज
देवराज इंद्र को दिया गया। जो देवराज इंद्र ने लेकर के उस दैत्य का विनाश किया। और इधर जो पिनाक बन रहा था, विद्वानों का मत ये हम नहीं कहते, पिनाक जो बनाया गया था उस पिनाक में थोड़ी सी हड्डी कम बढ़ गई थी। तो विश्वकर्मा ने महाराज दधीच के नाक की हड्डी मंगवाई। है विद्वानों का मत हम नहीं कहते। नाक की हड्डी को मंगवाया, उसमें लगवाया तो नाम पड़ा उसको पिनाक। ये भोले बाबा को मिला। भोले बाबा ने विचार किया ये धरोहर किसकी है? परशुराम ये धरोहर ताये, परशुराम ये धरोहर ताये, ताको मिले जाई अब आए। परशुराम की धरोहर परशुराम को दे दिया जाए। भोले बाबा ने आकर के परशुराम को दे दिया, बेटा ये धरोहर तुम्हारी है और तुम लीजिए।